5 साल में 1 करोड़ रोजगार का सपना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के युवाओं के लिए बड़ा तोहफा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दानापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अगले 5 वर्षों में राज्य के युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देने का बड़ा वादा किया। उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल में राज्य के सामने आई चुनौतियों और समस्याओं को उजागर करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने को अपनी प्राथमिकता बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सरकार ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है और 40 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए और आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। उन्होंने पटना की स्थिति पर भी ध्यान आकर्षित किया और कहा कि सत्ता में आने से पहले शहर का विकास धीमा था और बुनियादी सुविधाओं में कमी थी, लेकिन उनकी सरकार के आने के बाद शहर का विकास तेज हुआ है। नीतीश कुमार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार की भी बात की। उन्होंने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2,58,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के तहत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त दवाइयों और उपचार सेवाओं की सुविधा प्रदान की। पहले प्रतिदिन केवल 39 मरीजों का इलाज होता था, लेकिन अब औसतन 11,000-6,000 मरीज हर महीने केंद्रों पर इलाज के लिए आते हैं। इसके अलावा राज्य भर में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और उद्घाटन का काम भी तेजी से चल रहा है और पहले केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 12 किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बुनियादी ढांचों और आवागमन में सुधार की भी बात की। राज्य में पुल, बाईपास और एलिवेटेड सड़कें बनाई गई है, जिससे बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपये प्रदान किए गए हैं और जिन महिलाओं ने व्यवसाय अच्छे से चलाए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। कुल मिलाकर राज्य में युवाओं, महिलाओं और आम जनता के लिए रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, यूनाइटेड लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। महागठबंधन में कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी शामिल है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने राज्य की सभी 243 सीटों पर दावा किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान क्रमांक 6 और 11 नवंबर को निर्धारित है और परिणाम 14 नवंबर को घोषित होंगे। इस चुनाव में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे का मुद्दा प्रमुख रूप से उभर रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे अपनी प्राथमिकता बनाने का आश्वासन दिया है। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।